हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक का पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट। सो देखिए, ये जो पोम है ये हमें एक बहुत ही शानदार मैसेज देती है। और वो मैसेज क्या है कि इस पोम में इंपॉर्टेंस बताई गई है, शांत रहने की इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे क्वाइट रहने मतलब शांत रहने से क्या मतलब है, ये हम लोगों को पता चलेगा जब हम इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। सो पोएट बोलते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और हम सब लोग एकदम शांत हो जाएंगे। एकदम शांत हो जाएंगे इसका मतलब है अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए 12 तक काउंट क्यों किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो 12 के ऊपर ही बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल 12 आवर्स हमारे होते हैं, यानी एक दिन, 12 मंथ्स मतलब एक ईयर, या फिर 12 यहाँ पे ज़ोडिएक साइन बताया गया है, मतलब हर एक इंसान के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम सब लोग 12 तक काउंट करेंगे और हम सब लोग एकदम शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो एक बार के लिए इस अर्थ के फेस पे, मतलब एक बार के लिए इस अर्थ पे, यानी पूरी की पूरी धरती के ऊपर एक बार के लिए लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग बात नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज जो बताया गया है ये एक्चुअली बैरियर्स को बताया गया है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज मतलब अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कस्टम, अलग अलग नेशनैलिटीज़, और इन्हीं नेशनैलिटीज़ के साथ में अलग अलग बाउंड्रीज। तो मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए इस अर्थ के ऊपर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी अपने आप को किसी भी लैंग्वेज में डिवाइड हम लोग नहीं करते हैं। एक बार के लिए किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में नहीं होना चाहिए। हम सब लोग ह्यूमंस हैं, हम सब लोग भाई बहन हैं, हम सब लोग इस अर्थ के ऊपर बिल्कुल एक समान है, एक इक्वल है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पर देखिए आर्म्स के दो मतलब हैं। एक तो आर्म्स का मतलब होता है हाथ होते हैं, दूसरा आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स होता है। तो लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हम सब लोग रुक जाते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारे हाथ ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। मतलब एक सेकंड के लिए हम सब लोग रुक जाते हैं और किसी तरह का कोई काम नहीं करते हैं, यानी शांति से बैठ के अपने आप के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। अगर आप लोगों को बोला जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने आप के बारे में आप कुछ बताइए, तो हम लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है अपने खुद के बारे में बताने में, क्योंकि हम लोगों ने कभी अपने खुद के बारे में तो सोचा ही नहीं है। तो इसलिए बोला गया लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथ हम ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। या फिर इसका दूसरा सेंस क्या है कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी अब यहाँ पे बात की गई है वॉर्स की। एक सेकंड के लिए हम सब लोग युद्ध करना बंद कर देते हैं, वॉर करना बंद कर देते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने जो वेपन्स है उनको हम बहुत ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। यानी एक सेकंड के लिए सब तरह के वॉर ख़त्म कर देते हैं, हर तरह की लड़ाइयाँ हम लोग ख़त्म कर देते हैं और शांति से बन के रहते हैं। It would be an exotic moment, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तब आप लोग देखिएगा ये एक exotic moment होगा। exotic मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार मोमेंट होगा। विदाउट रश, किसी तरह की जल्दबाजी हमें नहीं होगी। विदाउट engines, जितने भी engines है जो हम लोग चलाते हैं वो सारे इंजन्स बंद हो जाएंगे। यानी एक बार के लिए जब हम सब लोग शांत रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, बिना किसी वॉर के हम लोग रहेंगे, किसी तरफ कोई भी धक्का मुक्की नहीं होगी, रश नहीं होगा। विदाउट इंजन्स यानी किसी तरह की कोई मशीन नहीं चलेगी। अब ये मशीन हम कुछ भी मान सकते हैं, चाहे तो हम लोग वो मशीन्स मान सकते हैं जिन पे हम ह्यूमन लोग काम करते हैं, या फिर यहाँ पे उन मशीन्स को मान सकते हैं जिन्हें हम वेपन्स बोलते हैं। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और जब ये सारी मशीन्स एक बार के लिए बंद हो जाएगी हम सब लोग एक साथ रहेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और उस समय आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ही स्ट्रेंज होगा, मतलब वो जो एक्सपीरियंस होगा उस समय का वो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कोल्ड सी में जो फिशरमैन है, मतलब जो मछुआरे हैं, वो किसी भी वेल को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, मतलब किसी भी वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कोल्ड सी किसे बोला गया है? कोल्ड सी उस सोसाइटी को बोला गया है जहाँ पे सारे लोग एकदम शांति से रहते हैं, एकदम प्रेम से रहते हैं, एकदम आराम से रहते हैं। और वेल्स किसे बोला गया है? वेल जनरली क्या होता है, एक बहुत ही शांत एनिमल होता है। वेल जो होता है उसे माना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, बिना वजह वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। तो यहाँ पे वेल्स के लिए बोला गया है हमारी सोसाइटी के उन लोगों को जो एकदम शांत रहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं,
किसी को हार्म करने के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको खुद को ही हार्म कर दिया जाता है एंड ऑफ द डे किसी न किसी तरीके से। सो इसलिए यहाँ पे बोला गया है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जब हम लोग उस तरह की सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, जब हम लोग सारे एंजल्स को बंद कर देंगे, सारे वॉर्स को रोक देंगे, तो उस समय जो फिशरमैन है यानी जो दूसरे लोग हैं वो उस कोल्ड सी में किसी तरह की व्हेल को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, यानी किसी भी तरह की सोसाइटी में किसी भी तरह के लोगों को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और एक बार के लिए जब हम सब लोग शांत हो जाएंगे तो वो मैन जो सॉल्ट को गैदर कर रहे हैं यानी जो नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, उन लोगों को टाइम मिल पाएगा कि वो अपने हर्ट हैंड्स को देख सके, यानी अपने उन हाथों को देख सके जिन हाथों में चोट लगी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे गैदरिंग सॉल्ट कैसे बताया गया और हर्ट हैंड्स कैसे बताया गया है। तो ये बताया गया है कि जब हम सब लोग शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो उस समय वो लोग जो वॉर कर रहे हैं, वो लोग जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो लोग भी रुक जाएंगे। गैदरिंग सॉल्ट मतलब यहाँ पे कोई ऐसे काम के बारे में बताया गया जो काम बहुत ज़्यादा टफ है, तो वॉर करना ऑब्वियसली टफ है, वो लोग भी रुक जाएंगे जो लोग वॉर कर रहे होंगे और अपने खुद के हर्ट हैंड्स को देखेंगे, मतलब अपने खुद के शरीर को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे कि वॉर करते करते उन लोगों ने खुद को भी नुकसान पहुँचा लिया। ऐसा नहीं कि जब हम लोग वॉर कर रहे हैं तो हम लोग सामने वाले को ही मार रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें हमारे भी कुछ लोग मरेंगे। तो वॉर से तो कभी किसी का फ़ायदा होता भी नहीं है, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। वो लोग जो ग्रीन वॉर को प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रीन वॉर की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रीन वॉर किससे बोला गया है, मतलब वो वॉर जो हम लोग हमारे एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों को हम लोग काटते जा रहे हैं, तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी ग्रीनरी से तो हम लोग वॉर कर रहे हैं। और वो लोग जो गैस से वॉर कर रहे हैं, वो लोग जो फायर से वॉर कर रहे हैं, मतलब अब वॉर करने के लिए हर तरह के इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे आजकल बायो वेपन, जैसे चाइना का आप लोगों को पता ही है कि उसने कोरोना वायरस जो है एक तरह से ये बायो वेपन ही तो है। तो हम लोग जो वॉर कर रहे हैं वो गैस से वॉर कर रहे हैं, मतलब आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हम लोग इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दे रहे हैं कि लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, और अगर लोग सांस ले रहे हैं तो उससे उनको किसी तरह की बीमारी हो रही है। तो वो लोग जो वॉर कर रहे हैं, ग्रीनरी के साथ वॉर कर रहे हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के साथ वॉर कर रहे हैं, गैसेस से वॉर कर रहे हैं, फायर से वॉर कर रहे हैं, वो लोग जीत तो जाएंगे लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं होगा उस जीत को सेलिब्रेट करने में। अब जैसे चाइना का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसने वॉर तो छेड़ दिया बायो वेपन का यूज़ करके, जैसे कोरोना वायरस जो भी उसने रिलीज़ किया, लेकिन इससे उसका खुद का कंट्री भी तो इफेक्ट हुआ है। तो मतलब हम लोग वॉर तो एक्चुअली छेड़ रहे हैं, लेकिन उस वॉर की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो यहाँ पे उन लोगों को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे लोग अब क्लीन क्लोथ्स पहन लें। तो देखिए यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स किससे बोला गया है, वॉर करते समय क्या होता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो कपड़े गंदे हो जाते हैं मतलब जब हम लोग वॉर करते हैं तो एक दूसरे के प्रति हमारे मन में नफरत आ जाती है, तो हम उन नफरत रूपी कपड़ों को उतार दें और क्लीन क्लोथ्स पहने, यानी वो कपड़े हम लोग पहने जो कपड़े प्यार से भरे हुए हो। तो हम लोग एकदम क्लीन क्लोथ्स पहने, यानी अपने मन को एकदम क्लीन कर ले, एक दूसरे के प्रति जितनी भी नफरत है उन सबको हम, उन कपड़ों को जो नफरत से भरे हुए हैं उनको हम उतार दें, और वो कपड़े जो प्यार रूपी कपड़े हैं उनको हम लोग पहन ले। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यहाँ पे ब्रदर्स बोला गया है एनिमीज को, यानी हमारे ओपोनेंट्स को। और उन क्लीन क्लोथ्स को पहनने के बाद में हम लोग वॉक करें अपने ब्रदर्स के साथ में, अपने एनिमीज के साथ में, अपने भाई लोगों के साथ में, इन द शेड, और वॉक करके हम लोग जाए शेड में। शेड मतलब एक छाए में जाए, मतलब एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाए जहाँ पे चारों तरफ पीस हो, चारों तरफ शांति हो, डूइंग नथिंग, और वहाँ बैठ के हम लोग कुछ भी ना करें। कुछ भी ना करने से यहाँ पे मतलब है किसी तरह का वॉर ना करे, किसी तरह की नफरत ना करे, किसी तरह के एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। फिर पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं कि जो मैं चाहता हूँ उससे बिल्कुल इनएक्टिविटी मत समझ लेना। मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि उस शेड में बैठ जाएं डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। तो ये यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी ना करना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, मतलब हम लोग कुछ ना करें, बल्कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, हम लोग किसी तरह के कोई बुरे काम ना करें, हम लोग किसी तरह की कोई नफरत पैदा ना करें, वॉर ना करें, और एक दूसरे के अगेंस्ट जाके कोई काम ना करें। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो तो जिस तरीके से चलती रहती है उसी तरीके से हमेशा चलती रहेगी। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, मैं क्या चाहता हूँ किसी भी तरह का कोई ट्रक नहीं हो जिसमें डेथ हो। डेथ मतलब अब यहाँ पे ट्रक और डेथ किसे बोला गया, जनरली जब भी वॉर होता है उसके बाद क्या होता है, हर एक कंट्री, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा डेथ होती है, और सोल्जर्स के वो जो डेड बॉडीज़ होती है उनको ट्रक में भर के लाया जाता है।
तो इसलिए ऑथर यहाँ पे हमें बताना चाहता है, पॉइंट हमें बताना चाहते हैं, आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ। मैं चाहता हूँ कि वॉर ही ना हो जिससे कि किसी तरह का कोई डेथ का ट्रक भी ना हो, मतलब कोई ट्रक भी ना हो जिसमें हम लोगों को डेथ देखने में मिल रही है, जिसमें हम लोगों को डेड बॉडीज देखने को मिल रही है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब यहाँ पे इफ़ को हम लोग समझ सकते हैं आई विश है, मतलब ये बोल रहा है कि काश या फिर मैं चाहता हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. If we were not so single-minded, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इतने सिंगल माइंडेड ना हो अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हम सिर्फ हमारी लाइफ को मूव करने के बारे में सोचते रहे। हम लोग इतने सिंगल माइंडेड ना हो कि हम सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते रहे, बल्कि हम लोगों को सोचना चाहिए पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए पूरे अर्थ के बारे में सोचना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और तो हम लोग इतने सिंगल माइंडेड नहीं होने चाहिए कि हम लोग सिर्फ हमारी लाइफ को मूव करने के बारे में सोचते रहें और इसके अलावा हम लोग कुछ भी ना करें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, क्योंकि अब यहाँ पे बात की गई है, ये जो टाइम था जब ये पोएम लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आफ्टर वॉर, यानी वॉर हो गया था उसके बाद में लिखी गई थी। तो वॉर होने के बाद में चारों तरफ सैडनेस ही सैडनेस पसरा होता है, चाहे अगर कोई जीत जाता है तो भी सैडनेस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी कंट्री के भी कुछ लोग तो मरते ही हैं, और कोई हार जाता है वो तो ऑब्वियसली सैड होता ही होता है। फिर उस समय शायद हमें एहसास होगा एक ह्यूज साइलेंस का, मतलब चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ होगा जो इस सैडनेस को इंटरप्ट कर देगा, मतलब चारों तरफ ये जो सैडनेस फैली होगी, अगर हम सब लोग इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड ना होंगे तो चारों तरफ इसी सैडनेस के साथ में एक साइलेंस भी पसरा होगा, सन्नाटा भी पसरा होगा, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और ये जो सन्नाटा है, ये जो साइलेंस है, ये हम लोगों को बताएगा ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हम लोगों ने आज तक कभी अपने आप को भी नहीं सुना, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और इस वजह से हम लोग अपने आप को ना समझ के अपने आप को ही थ्रेट कर रहे थे डेथ से। मतलब जितने भी वॉर्स होते हैं वो होते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग एक्चुअली सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं, हम लोग अपने आप को नहीं समझ पाते हैं और हम लोग दूसरों को नहीं समझ पाते हैं। तो इस वाली लाइन में यही बताया गया है कि चारों तरफ एक साइलेंस पसरा होगा जो इस सैडनेस को तो दूर कर देगा, वो सैडनेस जो हम लोग कभी अपने आप को ना समझ पाए, और अपने आप को ना समझने की वजह से जो हम लोगों को डेथ का सामना करना पड़ा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद, perhaps मतलब शायद, the earth can teach us, earth हमें ये बात सिखा सकती है, as when everything seems dead, कि जब सारी चीज़ें हमें डेड लगती है, seems मतलब दिखना या प्रतीत होना, जब सारी चीज़ें हमें डेड लगती है, मरे हुए के समान लगती है, and later proves to be alive, लेकिन वो सारी चीज़ें बाद में जाके साबित हो जाती है कि वो alive है। मतलब जो अर्थ होती है, अर्थ हमें कैसे लगती है कि यार एकदम मरी हुई सी पड़ी हुई है, अर्थ में कोई लाइफ नहीं है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली सारी लाइफ तो अर्थ में से ही ओरिजिनेट हुई है। मतलब हम लोग किसी तरह का कोई बीज लगाते हैं, कोई सीड हम लोग सो करते हैं, तो बाद में हम लोगों को क्या लगता है, स्टार्टिंग में तो हम लोगों को ये लगता है कि अर्थ एकदम मरी हुई है, लेकिन वो बीज बाद में एक प्लांट बन जाता है। अब वो प्लांट कैसे बना? अर्थ से तो बना, अर्थ ने तो उसे लाइफ दी है। तो मतलब ये चीज़ें हमें अर्थ से सीखनी है कि जब हमें चारों तरफ एकदम निगेटिविटी फैली हुई दिखाई देती है, तो उस निगेटिविटी में भी हमें किसी तरह की पॉजिटिविटी का बीज हमें ढूंढना है, और वो पॉजिटिविटी हमको हर जगह पे मिल सकती है। तो इस लाइन में बताया गया परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये बात हम अर्थ से सीख सकते हैं या अर्थ हमें ये बात सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सारी चीज़ें एकदम मरे हुए के समान लगती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो वो सारी चीज़ें बाद में साबित होती है, बाद में जाके साबित होती है कि वो सारी चीज़ें जिंदा थी। मतलब जब हम लोगों को सब तरफ के रास्ते बंद होते हुए दिखाई देते हैं, तो बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो जो बंद रास्ते थे उन्हीं में से एक रास्ता हमारे लिए नया भी खुला था, क्योंकि जैसा बोला भी तो गया है, महाभारत में भी तो बोला गया अंत ही आरंभ है। तो जब हम लोगों को लगता है सारी चीज़ें अब खत्म हो गई, उसी समय किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है। जब कोई रोड खत्म होती है, सिटी की रोड खत्म होती है, तभी तो हाईवे की शुरुआत होती है। जब हाईवे आगे जाके खत्म हो जाता है, तभी तो सिटी की रोड्स वापस स्टार्ट होती है। तो मतलब जब कोई चीज़ एंड होती है, तभी तो कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ और आप सब लोग शांत हो जाना, चुप हो जाना, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मतलब अब मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ, आप सब लोग शांत हो जाना और अपने अपने बारे में सोचना, अपने अपने लाइफ के बारे में सोचना, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद में मेरा यहाँ पे रहने का जो मोटिव था वो खत्म हो गया, और इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊँगा 12 तक काउंट करने के बाद में। और इसी के साथ में ये शानदार सी पोम यहाँ पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये पोम समझ में आई होगी, साथ ही साथ इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को किसी तरह के कमेंट, सजेशन, डाउट या क्वेरी है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है,
आप लोग उसमें अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसका आंसर करने की। इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए IIT से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।